हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। उम्मीद है कि सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे। आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से चेकआउट करेंगे आपके पर्सन या आपकी लव लाइफ में क्या ट्विस्ट आने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव आपकी लव लाइफ में आने वाला है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती है। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिए। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है, सिंगल मैरिड दोनों के लिए रीडिंग, और ऑल ज़ोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग होता है। टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिटेल रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, पेड रीडिंग आप ले सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और कहीं पर मेरा नंबर नहीं मिलेगा। फेसबुक पर अगर कोई अकाउंट मैजिकल लाइफ मोटिवेशन से दिखाई देता है तो वो फेक अकाउंट है, मेरा कोई अकाउंट फेसबुक पर नहीं है। चलिए जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स। कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ जो भी रोमांटिक पल आपने बिताए हैं उसे याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनकी डीप हिडन इमोशंस, ऐसी कुछ बातें जो उनके दिल में चल रही है लेकिन आपसे नहीं कह सकते, जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त। इस पर्सन को ना आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, यानी कि आपके बिना खुश नहीं है, या साथ ही साथ ये पर्सन आपके बिना जीने के बारे में नहीं सोच सकते। मतलब एक अपनापन महसूस तो कर रहे हैं पर्सन, डेफिनेटली इसलिए तकलीफ़ हो रही है। जब आपके पार्टनर को कोई तकलीफ़ नहीं होती ना तो समझ लीजिए कि वो एंड हो गया रिलेशनशिप। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं उस पर्सन के पीछे। लेकिन यहाँ पर जो दिखाई देता है कि पर्सन अभी भी, उनको उम्मीद है कि हमारा रिश्ता जुड़ेगा। इसका मतलब वो आपसे प्यार करते हैं, उनको वापस आपकी ज़िंदगी में आना है। हो सकता है कि अभी उनके रास्ते ब्लॉक हैं, रास्ते में ब्लॉकेजेस हैं, आप दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ये सोच लो कि रिश्ता ख़त्म हो गया। नो, देर आर चांसेस। ओके, सेकेंड चांस आपको यूनिवर्स देता है, आप अपने आप को देते हो। तो ये पर्सन एक सेकेंड चांस देना चाहते, फिर से ट्राई करना चाहते इस रिश्ते में। जो भी गलतियां उन्होंने की है उसे सुधार कर एक नई शुरुआत तो ज़रूर कर सकते हैं। तो आज इनकी माइंडसेट जो है, या फिर इस पर्सन का, ऐसा मुझे लगता है ना कि ये पर्सन बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ इस रिश्ते को, कैसे वो आपके दिल को जीत सकते हैं फिर से, कैसे आपको इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, आपका गुस्सा अगर है तो कैसे वो उस गुस्से को वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ एक्शन तो लेना होगा ना जिसकी वजह से आप शांत हो सके, उनसे फिर से प्यार करने लगे, ऐसा उनको लगता है। वो चाहते हैं इस रिश्ते को, वो चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं। और यस, मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी नज़र आती है जैसे कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स कदम बढ़ा रहे हैं, या सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इनकी थॉट्स तो ऑलरेडी आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, इसलिए तो आपको इनकी याद आ रही है। या फिर आप सोचते हैं, हे भगवान, मैं इस इंसान के बारे में क्यों सोच रही हूँ या क्यों सोच रहा हूँ, जिसने मेरे को तकलीफ़ दी है, जिसने मेरे आंखों में आंसू लाए, इसके बारे में मुझे ख्याल क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि टेलीपैथी मैसेज वहाँ से आपकी टूवर्ड्स आ रही है। ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, इसलिए आपको याद आ रही है। अगर ये पर्सन मिस करना बंद कर दे, आपको याद करना बंद कर दे, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, या फिर आपको याद ही नहीं आएगी। सिंगल हो गए पर्सन तो इस बात का उनको डर है कि मैं अभी तक तो रिश्ते में था, आई वॉज इन रिलेशनशिप, आई वॉज इन लव रिलेशनशिप, टुडे आई एम सिंगल। आज मैं अकेला हूँ या आज मैं अकेली हूँ, फिर से मैं सिंगल हो गई या सिंगल हो गया, और ये मेरे वजह से है। कहीं ना कहीं उनका अहंकार, उनका घमंड, ये कहीं ना कहीं आपको दूर किया है।
ओके, ये जो दूरियां क्रिएट हुई है इनकी गलती की वजह से उनकी समझ में आ चुका है कि ये अगर अपने आप को नहीं बदलते ना, या अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लोनलीनेस है पर्सन की लाइफ में, और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपसे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो डिटैच्ड एनर्जी थी ना आपसे दूर, अचानक बदलाव पर्सन का, कि कुछ भी हो, कोई भी बात ही नहीं मान रहे थे। आप ऐसा सोच रहे थे कि इसने इसके ऊपर जादू टोना किया, कि पहले तो ये कुछ भी हो छोटी मोटी बात मान लेता था या मान लेती थी, अभी बिल्कुल सुनता ही नहीं, सुनती ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब कुछ तो हुआ है, ये आपकी सोच हो सकती है। लेकिन आज वो पर्सन मुझे लगता है कि होश में आ गए, या एक नेगेटिव एनर्जी से निकल कर आपके बारे में गहराई से सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को बचाना है। अभी ये एफर्ट्स डालते होंगे। आजकल इस पर्सन के आपको कॉल्स भी आते होंगे या फिर मैसेजेस आते होंगे। अचानक ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस करने लगे हैं, या फिर आपका मन नहीं करता उनके साथ बात करें, आपका मन नहीं करता इनके साथ रोमांटिक बात करें, या फिर आपको मन नहीं करता इनके रिप्लाईज दें, आप भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं ना, तो वो तकलीफ़ दे रही है इस पर्सन को। लेकिन उनको ये भी पता है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि ये जो आज मेरे साथ हो रहा है ना, ये कभी कभार मैंने भी किसी के साथ किया था, तो मुझे तो भुगतान करनी है करके वो सहन कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आप उनकी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे ना, तो उनको तकलीफ़ हो रही है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि यही वो पनिशमेंट है जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले यही किया था। सो कर्मा रिटर्न्स, जो आप करते हैं वो आपके पास कहीं ना कहीं से रिटर्न आता ही है। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज। आप ऐसा अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आपके पार्टनर कर रहे हैं अभी। लेकिन देर कर दी, बहुत ज़्यादा देर कर दी इन्होंने अपने आप को चेंज करने को। लेकिन एक दिन ऐसा आ ही जाता है इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पर उसको बदलना पड़ता है, क्योंकि हालात ऐसे हो जाते हैं ना, आपको मजबूर कर देते हैं कि आप खुद को बदलो, वरना सब कुछ खो दोगे या फिर से आप अकेले पड़ जाओगे, ज़िंदगी में आपका कोई साथ नहीं देगा। ये जब समझ में आ जाता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और इंसान फिर यह तड़पता है, रोता है। फिर क्या फ़ायदा रोकर, गलती तो कर दी, ईगो एटीट्यूड में कुछ भी डिसीजन ले लिया, किसी को तकलीफ़ दे दी, किसी का दिल तोड़ दिया, क्या मिल गया? कुछ प्राइज़ तो मिलने वाला नहीं है, कोई अवार्ड तो नहीं मिलेगा इस चीज़ के लिए। वो सोच रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, मेरे पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मैंने खुद ही मार दी है। तो आज ये मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में है कि आई हैव डन रॉन्ग, इट वॉज़ माई मिस्टेक। एक्सेप्ट कर रहे पर्सन, जो आज तक एक्सेप्ट कभी नहीं किया आपके पार्टनर ने कि मेरी मिस्टेक है, तो आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिस टाइम आई एम डेफिनेटली रॉन्ग। इस वक्त मैं, या इस बार मैंने बहुत गलत किया है। यार प्यार है ये, और प्यार इक्वल होना चाहिए। अगर वो मेरे से प्यार करती है, मुझे भी उससे प्यार करना चाहिए। अगर वो अच्छे से मेरे से बात कर रही है ना, तो मुझे भी अच्छे से जवाब तो देना चाहिए। उसके ऊपर हमेशा गुस्सा करना, उसको दिल तोड़ देना, या दिल तोड़ने वाली बातें करना, या हमेशा अपने ईगो में रहना, घमंड में रहना, चार बातें सुनाना, इससे क्या मिलता है? तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बदलाव आपकी वजह से या फिर आपके प्यार की वजह से इस पर्सन में मुझे दिखाई देता है। नंबर 3 यहाँ पर मुझे नज़र आता है, जो कि आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। इनकी बर्थ डेट 11 हो सकती है, 13 हो सकती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 26 मुझे नज़र आता है, 26 बर्थ डेट हो सकती है इस पर्सन की, या फिर 9 हो सकती है, 7, 17 हो सकती है, 27 हो सकती है, 30 हो सकती है बर्थ डेट, ठीक है, 23 हो सकती है, किसी भी महीने की बर्थ डेट हो सकती है। इस पर्सन का नाम, आपके पार्टनर का नाम R लेटर से होगा या फिर V लेटर से हो सकता है, जैसे कि राकेश, विकी, रश्मि, रश्मिता, या फिर विक्रांत, विक्रम, ठीक है, विनय। ये सारी V लेटर और R लेटर आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, वृश्चिक राशि, गुस्से वाले लेकिन मन के नरम, दिल के नरम, ठीक है। सो यस, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि नज़र आती है मुझे। उसके बाद यहाँ पर धनु राशि, साजिटेरियस नज़र आती है मुझे। उसके बाद यहाँ पर लिब्रा, तुला राशि, कैंसर, कर्क राशि, जेमिनाई,
मिथुन राशि नज़र आती है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि नज़र आती है इस वक्त। डेफिनेटली ये पर्सन ना आपका दिल जीतना चाहते हैं। जो भी किया ना इस पर्सन ने किया, जो कि इनका बर्ताव रहा है आपके टुवर्ड्स, मतलब एक इग्नोरेंट एनर्जी, और ये इसलिए थी ना क्योंकि आप उनके पीछे पड़े रहते थे हमेशा। मतलब इस पर्सन ने अगर दिन भर अगर आप इंतज़ार करते हो कि ये पर्सन कॉल करेंगे और उन्होंने नहीं किया, तो आप तो करते ही थे। उनको पता था कि मैंने नहीं किया तो ये तो करने वाली है, ये तो करने वाला है, मुझे छोड़कर कहीं जाएगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी आदत ने इस पर्सन को बिगाड़ा था। लेकिन आपके अभी जो बदलाव आप में अपने अंदर जो लाया है बदलाव, जैसे कि इस पर्सन को कॉल ना करना, इनके मैसेजेस आए तो तुरंत रिप्लाई ना करना, कहीं से आपने सुना होगा कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखने से होश आ जाता है। तो ये सही बात है। आपने अगर डिस्टेंस क्रिएट किया है इस पर्सन से, दूरियां बनाना शुरू कर दिया है, दिल पे पत्थर रखकर आपने ये सारी चीज़ें की है, तो वो उनको कहीं ना कहीं पिघलने पर मजबूर कर रही। ओके, सो ये पर्सन जो सख्त थे ना, आज पिघलने लगे हैं, थोड़े से इमोशनल होने लगे हैं, आपके बारे में अच्छी चीज़ें सोचने लगे हैं। ये सोचने लगे हैं कि तुमसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, या तुम ही हो जिसके साथ मुझे यस कहीं ना कहीं खुशी मिलती है, सुख मिलता है, समाधान मिलता है। तुम ही हो जिसके साथ मैं कोई भी बात शेयर बिंदास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर इनका नज़रिया चेंज हो गया। आप गौ माता की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यस डेफिनेटली काव का सिंबल बना हुआ है, तो डेफिनेटली हो सकता है। और यस, ये एक बहुत बड़ी रेमेडी भी है, ठीक है। आपने देखा होगा रास्ते पर बहुत से शहरों में गौ माता यानी कि गाय को घास खिलाया जाता है। ओके, ग्रीन ग्रास, ये एक रेमेडी है, एक बहुत अच्छी रेमेडी है उनकी सेवा करना। तो ये हो सकता है, यहाँ पर मुझे सिंबल आज दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि पर्सन जैसे कि ये चुपके से आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। ऐसा है ना कि ये सोशल मीडिया के ऊपर आपको नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक ही शहर में आप हो और ये कहीं दूर आने जाने, जैसे कि आपका ऑफिस है, उसके सामने कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से बैठकर आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आपके आने के टाइम पर, जाने के टाइम पर ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे आप जाते हो ऑफिस में, ये चुपके से देखते हैं और आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजते हैं, बुके भेज देते हैं, या कुछ खाने की चीज़ भेज देते हैं किसी के हाथ में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं आपका दिल जीतना चाहते हैं, मतलब दिल तो तोड़ा है। और आज ये पर्सन आपका सामना इसलिए क्यों भेज रहे हैं, किसी के हाथ में आपके लिए कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, क्योंकि आपका सामना खुद नहीं कर सकते। आपके सवालों के जवाब इनके पास अभी भी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन आपको खोना भी तो नहीं चाहते। उनको पता है कि एक बार रिश्ता टूट गया, या एक बार आपने सच में 100% मूव ऑन किया इस रिश्ते से, फिर आपको वापस पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो ये पर्सन सोच रहे सेकंड चांस चाहते हैं, डेफिनेटली 101% ये पार्टनर आपकी सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में। वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपको डिज़र्व तो नहीं करते, आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, फिर भी आपने इस पर्सन से प्यार किया। हो सकता है कि इनका जॉब है ही नहीं, हो सकता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना कुछ खास नहीं है, हो सकता है कि शादी के बाद आपका हर सपना ये पर्सन पूरा ना करे, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे या लग्जरी नहीं है, लेकिन एज ए इंसान इस पर्सन को आपने अपनाया है, क्योंकि आपको वो अच्छे लगते हैं और उनके साथ आपको खुशी महसूस होती है। दुनिया में पैसा या लग्जरी, गाड़ी, घर, बंगला, ये कुछ किसी काम के नहीं है अगर आपको प्यार नहीं मिले तो वो जो आप सोच रहे थे ना, वही आज आपके पार्टनर सोच रहे। मिरर एनर्जीज हैं। तो ज़रूर आपको 1001 नंबर दिखाई देता होगा, या फिर 1212, ठीक है, 1221 ऐसा नंबर दिखाई देता होगा, या हो सकता है 4554, ठीक है, ये नंबर आपको दिखाई देते होंगे। तो मिरर एनर्जीज़ हैं कहीं ना कहीं 1001, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ऐसे नंबर्स जब आपको दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि
जो तड़प आपकी तरफ है या आप में अभी है, वही तड़प आपके पार्टनर में है। दैट इज़ कॉल्ड ट्विन फ्लेम कनेक्शन। क्योंकि दोनों एक ही आत्मा के हिस्से हो, एक ही शरीर के हिस्से हो, एक ही बॉडी के हिस्से हो, एक सोल के हिस्से हो, दो हिस्से। और यस, ये पर्सन जितना भागने की कोशिश किया है आपसे दूर, उतने भागकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि पता नहीं आपके मन से भी वो नहीं जा रहे और उनके मन से आप नहीं जा रहे हो। दूरियां हो सकती हैं, ओके। दूरियां यहाँ पर हो सकती है। बहुत टाइम से पर्सन ने दूरियां बढ़ा कर रखी है। ये पर्सन बीमार हो सकते हैं, ये पर्सन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो सकते हैं। आपके पार्टनर आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ मुझे नज़र आते हैं, जैसे कि पेट खराब है, ठीक है, इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, या स्ट्रेस की वजह से डार्क सर्कल्स हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स, या फिर स्किन रिलेटेड इश्यूज़। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस वक्त मुझे नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर लीवर का सिंबल बना हुआ है। पता नहीं क्यों डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं पर्सन को, या किसी एडिक्शन में चले गए। जब इंसान को टेंशन होता है ना, और टेंशन हर किसी को है इस दुनिया में, हर किसी को टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। थोड़े लोग उसमें चले जाते हैं, डूब जाते हैं वो स्ट्रेस में, थोड़े लोग निकल पाते हैं। तो ये पर्सन मुझे लगता है कुछ एडिक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, गुस्से में, या फिर अपने ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं, अपनी गलतियों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, या इनकी हरकतों के ऊपर ये गुस्सा कर रहे हैं, और ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे किया होता तो कितना अच्छा होता, वैसे किया होता तो शायद ये रिश्ता अच्छा होता। अपने आप को दोष दे रहे हैं, अपने आप को ये सज़ा दे रहे हैं। सज़ा इस टाइप की कि एडिक्शन हो सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें। अगर ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, ये पर्सन आपको कहीं से देख रहे हैं ना, या फिर एक ही ऑफिस में हो, एक ही जगह पर जॉब करते हो, तो इनको लगता है कि आप अपने ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मतलब आपका हो सकता है कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो, जैसे कि आप एडवोकेट बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो। तो ये अभी लव लाइफ आपने साइड में रख दी है और आप फोकस कर रहे हैं स्टडीज़ के ऊपर। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, और कि नीट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, और लव लाइफ को आपने थोड़ा सा साइड में रख दिया कि ये तकलीफ़ अभी नहीं चाहिए मुझे, मैं कुछ बन जाता हूँ या बन जाती हूँ, उसके बाद फिर देख लेंगे। तो वो उनको परेशान कर रहा है, ठीक है। आप सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फ्यूचर के बारे में, और मुझे लगता है ये फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए आप अपने करियर को लेकर, ठीक है। तो ये पर्सन देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं आपके अंदर, वो बदलाव उनको नज़र आता है। उनको ऐसा लगता है कि आजकल आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब पर्सन का कॉल आए नहीं आए, मतलब पहले आप रोना धोना आपका था ना, वो आजकल वो सोचते हैं कि आजकल वो नहीं है। आप इमोशनल होकर उनको एक मैसेज भी नहीं भेजते हो, या उन्होंने मैसेज भेजा तो तुरंत आप देखते भी नहीं हो, बहुत टाइम के बाद देखते हो। जैसे कि आपने फ़ोन को ही साइड में रख दिया कि नहीं चाहिए, यही वो फ़ोन है जो मुझे तकलीफ़ देता है, यही वो फ़ोन है जिसकी वजह से मेरी नज़र बार बार जाती है। उनका कॉल आया, उनकी मैसेज आई, उन्होंने रिप्लाई किया, क्या ब्लू टिक हो गई, उन्होंने मैसेज देखा, ऑनलाइन आ गए, तो उसी को आपने साइड कर दिया कि चलो अभी मुझे शांत रहना है, अपने बारे में सोचते हैं, बस इसके इंसान के बारे में सोच कर परेशान हो गई या हो गया, अभी थोड़ा सा साइड रखते हैं। तो दिस इज़ गुड। एक साइड में देखा जाए तो फ़ोन एक बहुत बड़ी बीमारी है, यही सबसे ज़्यादा टेंशन का कारण ये होता है। उसने कॉल नहीं किया, उसने मैसेज नहीं किया, उसने मेरा मैसेज नहीं देखा। थोड़े लोग सुबह उठ के पहले फ़ोन देख लेते हैं कि क्या मैसेज आया, क्या स्टेटस रखा। सुबह सुबह उठकर आपको भगवान ईश्वर को आपको ग्रैटिट्यूड देना है कि आज का दिन मुझे मिला है, थैंक यू सो मच, और आज मैं ऐसा कुछ करूं बहुत ही अच्छा कि यस मुझे जीने की उम्मीद मेरी बढ़ जाए, थैंक यू सो मच, ये आपको कहना चाहिए। थोड़े लोग उठते ही फ़ोन लेते हैं, पता नहीं क्यों। तो शायद आप अपने आप को स्पिरिचुअल बना रहे हो और आप अंदर से उसकी वजह से मजबूत बन रहे हो। मेडिटेशन अगर कर रहे हैं तो वो भी आपको अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग आपका नेचर अभी इस पर्सन को कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है। तो ब्लॉकेजेस हट रहे हैं पर्सन और आपके बीच में, जो भी ब्लॉकेजेस थे ना वो हटते हुए मुझे नज़र आते हैं। इस वक्त मुझे राशि यहाँ पर एरीज मेष राशि नज़र आती है इस पर्सन की,
या फिर हो सकती पाइसेस मीन राशि, ठीक है। ये 2 राशियाँ मुझे इस वक्त नज़र आती है। वर्गो भी है, कन्या राशि, ठीक है। इस पर्सन की नाम का पहला अक्षर और जो मुझे नज़र आता है वो है जी, जी लेटर से, जैसे कि गणेश हो सकता है, गायत्री हो सकता है, गौरी हो सकता है। ओके, सो जी लेटर। उसके बाद यहाँ पर मुझे एल लेटर नज़र आता है, जे लेटर नज़र आता है। ये पर्सन जिम में जाते हैं, जिम फ्रीक है ऐसा मुझे लगता है, या आपने जिम ज्वाइन किया है। ओके, ऐसे मुझे लगता है। मसल्स की एनर्जी है और अपनी डाइट के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। आजकल लेकिन बीमार है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। हो सकता है कि ये गुड लुकिंग है, हैंडसम है, या फिर ब्यूटीफुल गॉर्जियस है। एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या दोनों की जोड़ी जो है बहुत खूबसूरत लगती है, कहीं ना कहीं नज़र लगती है, आप दोनों की जोड़ी को नज़र लगती है, या जलस हो जाते हैं लोग आप दोनों को देखकर। जलस, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि दोनों अगर किसी पार्टी में गए या दोनों एक साथ किसी रेस्टोरेंट में गए, दोनों कहीं पर घूमने गए, तो दोनों में से कोई ना कोई बीमार पड़ ही जाता है, क्योंकि खूबसूरत जोड़ी को हमेशा नज़र लगी जाती है। ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इस पर्सन ने शायद आपके बारे में बुरा सोचा, आपके बारे में इनका नज़रिया जो था ना वो चेंज हो गया है किसी के कहने पर। किसी ने इनको कुछ ना कुछ कहा था, वो रियलाइज़ कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर थर्ड पार्टी कोई है और जो कह रही थी आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ कहा है इस पर्सन को, या इस पर्सन की कैरेक्टर के बारे में आपको कहा है कि क्या तुम उसके साथ हो, उसका ऐसा था वैसा था, उसका पास्ट ऐसा था, तुमको भी धोखा मिलेगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप किसी और की बातों में आ जाते हो ना, तब अपना ही नुकसान कर लेते हो। तो ऐसे ही कुछ हुआ है ऐसा मुझे लगता है। कभी भी लोगों की बात आपको सुननी तो चाहिए, लेकिन जितनी आपकी फ़ायदे की है वही आपको रखनी चाहिए, बाकी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आखिर में एट द एंड ऑफ द डे आप ही परेशान होने वाले हो। वो इंसान आपको कुछ ना कुछ आपके कान में भर के चला जाता है या चली जाती है, लेकिन यू आर द वन विल बी गेटिंग द ट्रबल। ओके, सो आपको ये नेगेटिविटीज़ या नेगेटिव लोगों से दूर ही रहना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सही है। तो पर्सन को वही लगता है आज कि आज तक वो लोगों की बातें सुनते थे, किसी और की बातों के गॉसिप्स में आ जाते थे। आज उनको लगता है कि मुझे वही करना है जो मेरा दिल कहता है। सो डेफिनेटली ये पर्सन का दिल यही कहता है कि आपसे मिले, आपसे बातचीत करे, आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करें, और जो भी इंसल्ट किया है वो माफ़ी के लायक तो हो नहीं सकता, या फिर जो इंसल्ट किया है उसे वो आप वापस ला कर तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको सॉरी कहकर एक कोशिश तो कर सकते हैं। वही तो मैंने कहा कि सेकंड चांस की कोशिश कर सकते हैं कि कैन वी फॉरगेट ऑल द पास्ट एंड बी इन अ न्यू बिगिनिंग, ऐसे कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। आपको एक प्रपोजल के साथ आ रहे हैं पर्सन, ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, लव ऑफ़र करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ओके, दैट दिस पर्सन वांट्स टू बी विथ यू फॉर अ लाइफ टाइम। क्या हम ज़िंदगी भर एक साथ रह सकते हैं? तुम जैसा कहोगे या तुम जैसी कहोगी वैसे ही होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी बातें इस पर्सन को बदलने पर मजबूर कर रही हैं, और आपकी जो भी आपने बातें इस पर्सन के सामने रखी हैं, शर्तें रखी हैं, आज वो उनको मंजूर है, आज वो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए। आज हील हो रहा है, ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप हील होते हुए नज़र आता है। एक तो आपने हीलिंग करवाई है दोनों के रिश्ते के लिए जो कि काम कर रही है, या फिर पार्टनर हीलिंग एनर्जी में नज़र आते हैं कि डेफिनेटली ये लेट गो करना चाहते हैं। पास्ट इन्फ्लुएंसेस, पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ को हील करके अपने आप में बदलाव लेकर आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो यस, स्पिरिट गाइड्स इनको गाइड कर रहे हैं, और एंसेस्टर्स भी इनको गाइड कर रहे हैं। शायद ये गलत रास्ते पर जाते जाते बचे हुए नज़र आते हैं, और रिटर्न पर्सन की रिटर्न एनर्जी भी मुझे नज़र आती है। ये पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। ऐसी यहाँ पर मुझे खास बात नज़र आती है इस पर्सन की।
तो इस पर्सन ने, मुझे लगता है ना कि बहुत सारी बातें, बहुत बार इस पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टूड किया है। हमेशा मतलब आप कहना कुछ चाहते हो या आप जो कहते हो उसका कुछ अर्थ दूसरा ही निकाल लेना और फिर यस आपको तकलीफ़ देना या फिर आपका दिल तोड़ देना। तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बार हो चुकी है आप दोनों के बीच में, और यही वो कारण हो सकता है कि वो आपको समझ नहीं पाते, आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। हमेशा वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जैसे कि तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ, तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ़ होती है, या तुम्हारी वजह से मेरे घर में झगड़े हो जाते हैं, तुम्हारे वजह से मेरा काम बिगड़ जाता है। तो ऑलवेज़ इट इज़ विक्टिम कार्ड वो प्ले करते हैं आपकी, मतलब कहीं ना कहीं गलतियां खुद की, लेकिन कहना होता है कि तुमने किया इसलिए हुआ, तुमने ऐसा बोला इसलिए हुआ, तुमने ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा सोचा। तो कहीं ना कहीं गलतियां इनकी, लेकिन जो होता है ना, बिल आपके नाम पर फाड़ देते हैं। दैट इज़ वॉट आई सी। तो पर्सन कहीं ना कहीं गुम हो चुके थे, ठीक है। ये पर्सन अगर आपसे रिश्ता तोड़कर दूर गए थे या दूरियां बनाई थी, ब्रेकअप हुआ था, तो पर्सन लॉस्ट थे। लॉस्ट मतलब गुम हो चुके थे, अपनी दुनिया में खोए हुए थे, जो कि गलत थी, या फिर उसमें कोई फ्यूचर नहीं था, इनका खुद का कोई फ्यूचर नहीं था, लेकिन इनके पर्सन के समझ में नहीं आ रहा था। तो आज वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके टूवर्ड्स आने की चांसेस मुझे स्ट्रांगली नजर आते। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। देखते टैरो कार्ड से, टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आए हैं। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है टैरो कार्ड्स की। टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन के बारे में, इनकी सोच क्या है, और लकी नंबर्स और राशियाँ क्या आती है टैरो कार्ड से। सबसे पहले 8 ऑफ यहाँ पर आया है स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि पर्सन किसी वजह से स्टक थे, आपकी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, इन्होंने अपने आप को अटका कर रखा था या आपसे सेपरेट करके रखा था, ठीक है। ये ऐसा नहीं था कि सोचना बंद किया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आंखों के ऊपर पट्टी बांधी है और अपने हाथ बांध लिए हैं, मतलब कॉल नहीं, मैसेजेस नहीं देखना चाहते थे, लेकिन सोच रहे थे आपके बारे में। यस, यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्होंने जो भी कदम उठाए ना, जैसे कि आपसे ब्रेकअप किया, आपसे दूर चले गए तो फंस गए, या फिर आपसे रिश्ता तोड़ा तो भी फंस गए, आपसे शादी तोड़ दी तब भी फंस गए हैं। जो भी इस पर्सन ने आपके साथ बर्ताव किया उसमें उन्हीं का नुकसान हुआ है। ओके, आज वापस आने की एनर्जी, रिटर्न आना चाहते हैं पर्सन आपकी लाइफ में। दिस इज द बॉन्ड, दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड है कि यस दिस पर्सन वांट्स यू बैक इन हिज और हर लाइफ। ओके, इस पर्सन को आप चाहिए उनकी ज़िंदगी में वापस। सो एरीज, लियो, साजिटेरियस 3 नंबर लकी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो यस, यहाँ पर मुझे लगता है कि शनि की 7.5 8 नंबर ख़त्म हो रही है, या फिर हो सकता है कि जो कर्मा आप करते हैं ना वही आपको फल मिलता है। तो इस पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया था तो इनके साथ बुरा हुआ है, और आज वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, काश मैं उसे बदल सकता, लेकिन नहीं बदल सकता। एक बार जो हो गया सो हो गया। लेकिन आज ये व्यक्ति मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आपकी जीत और उनकी हार मुझे नज़र आती है। उन्होंने भी, आपने भी वही कहा था कि चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने शायद आपका साथ छोड़ा था, लेकिन आज ऐसी एनर्जी है कि आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कार्ड पॉजिटिव है। ये हो सकता है कि 3 महीने में, ये एनर्जी है फॉर 3 डेज, 3 दिन की एनर्जी है, नेक्स्ट 3 डेज, नेक्स्ट 3 वीक्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या अगस्त महीना आपके लिए पॉजिटिव लगता है मुझे, कुछ ना कुछ होने वाला है। अगस्त में बर्थडे हो सकता है, तब आप मिले, या अगस्त में इनका ट्रांसफ़र हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री गए हैं तो अगस्त में वापस आ सकते हैं। तो पैचअप की एनर्जी अगस्त में हो सकती है, ठीक है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।